इस कहानी की शुरुआत होती है जब यूरोप में क्रिश्चियनिटी फैल रही थी। उस समय यूरोप में यह मान्यता थी कि विश्व की सभी लैंग्वेज हिब्रू लैंग्वेज से विकसित हुई हैं। अब ये हिब्रू लैंग्वेज क्या है? हिब्रू लैंग्वेज इजराइल की नेटिव लैंग्वेज है। इसी हिब्रू लैंग्वेज में एक बाइबल लिखी हुई है, इसको आज हम सभी लोग हिब्रू बाइबल के नाम से जानते हैं। इसी हिब्रू बाइबल में एक बाढ़ का जिक्र आता है। इस कहानी में यह बताया गया है कि एक बार भगवान ने देखा कि पृथ्वी पर भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया है, तो उन्होंने पृथ्वी को नष्ट करने का निश्चय किया। लेकिन भगवान को एक धार्मिक व्यक्ति मिलते हैं जिसका नाम था नोहा। भगवान नोहा को बताते हैं कि वे पृथ्वी को बहुत भयानक बाढ़ से नष्ट करने वाले हैं। लेकिन भगवान नोहा से बहुत प्रभावित होते हैं और उन्हें और उनके परिवार को बचाने का निश्चय करते हैं। भगवान नोहा को एक बहुत बड़ी नाव बनाने का निर्देश देते हैं जिससे दुनिया के सभी जानवरों की प्रजातियों के नर और मादा आ सकें, जिससे कि पृथ्वी पर फिर से जीवन बचाया जा सके। नोहा बहुत बड़ी नाव का निर्माण में लग जाते हैं और बाढ़ आने पर अपने परिवार के साथ साथ दुनिया के सभी जानवरों की प्रजातियों को लेकर नाव में बैठ जाते हैं। पूरी दुनिया बाढ़ के पानी में डूब जाती है और नोहा अपनी नाव को लेकर माउंट अरारत पर चले जाते हैं, जो अब तुर्की में स्थित है। पृथ्वी पर 150 दिनों तक बाढ़ रहती है और 150 दिनों के बाद पानी धीरे धीरे नीचे आने लग जाता है। इस प्रकार पूरी पृथ्वी पर जीवन को बचाया जाता है। इस कथा के अनुसार पूरी जीवित मानव जाति नोहा के 3 बेटों सैम, हाम और जेफत से उत्पन्न हुई है। सैम की संतानें एशिया में गई और उनके द्वारा बोले जाने वाली लैंग्वेज सेमेटिक लैंग्वेज कहलाई। हाम की संतानें अफ्रीका में गई और उनके द्वारा बोले जाने वाली भाषा हेमेटिक कहलाई। जेफत की संतानें यूरोप में गई और उनके द्वारा बोले जाने वाली लैंग्वेज जेफेटिक कहलाई। लेकिन कुछ समय बाद कुछ स्कॉलरों ने देखा कि सेमेटिक और हेमेटिक लैंग्वेज में आपस में कुछ समानताएं मिलती हैं, लेकिन जेफेटिक लैंग्वेज उन दोनों लैंग्वेज से काफ़ी कुछ अलग है।